हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। हम लोग का जो सीरीज चल रहा था जीरो टू हीरो बनने का, बेसिक से मॉडरेट, फिर मॉडरेट से हाई लेवल तक, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। और उसी को कंटिन्यू करने के मैं आप लोगों के पास एक और नया वीडियो लेके आ चुका हूं। जो मेरे पास टॉपिक है आज का वो है त्रिभुज। तो पिछले वीडियो में या फिर मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बहुभुज बताया था, है ना। तो मैंने क्या बोला था कि बहुभुज के उनके भुजाओं के आधार पर बांटा जाता है। ठीक है, त्रिभुज, तीन भुजा तो त्रिभुज, चार भुजा तो क्या हो सकते हो, चतुर्भुज। तो आज हम लोग त्रिभुज को करते हैं, उसके बाद फिर चतुर्भुज को करेंगे, है ना। मतलब क्या, कंप्लीट एनालिसिस और उसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं हर एक वीडियो के जैसा। तो हमारे पास त्रिभुज है, तो त्रिभुज किसको कहते हैं। तो पिछले क्लास में बहुभुज आप लोगों को बताया था, तो बस वही है और कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, तीन रेखा खंडों से, तीन रेखा खंडों, रेखा खंडों से बंद बहुभुज, बहुभुज त्रिभुज कहलाता है। समझ में आया आप लोगों को, त्रिभुज कहलाता है। यानी कि जो बहुभुज तीन रेखाखंडों से मिलकर बने होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल फिगर के माध्यम से दिखाना चाहे तो एक हमारा ये बहुभुज है जिसमें तीन रेखाखंड बना रहे हैं, ए बी सी। एक हमारा ए बी रेखाखंड हुआ, एक बी सी हुआ और एक ए सी रेखाखंड हुआ। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म समझते हैं ये त्रिभुज में। तो ये जो ये होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। जहां रेखाखंड एक दूसरे को पास मिलती है उस बिंदु को शीर्ष बोलते हैं, है कि नहीं है। और ये रेखाखंड क्या कहलाने लगते हैं, भुजा कहलाने लगते हैं। क्या कहलाने लगते हैं, भुजा कहलाने लगते हैं। ठीक है, और ये अंदर का जो आप लोगों को पता है इसको हम लोग कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो मेनली अब हम लोग भुजा और कोण के बारे में समझते हैं, इसी के आधार पर हम लोगों को त्रिभुज को बांटना है। तो हम लोग अब त्रिभुज का प्रकार देखेंगे, प्रकार के बारे में समझेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं त्रिभुज। तो प्रकार के बारे में तो सबसे पहले भुजाओं के आधार पर समझेंगे। किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर हमारे पास कितने त्रिभुज होते हैं, तीन होते हैं। पहला तो आपका समबाहु हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। इसमें क्या बोलता है, अब नाम से हम लोग समझेंगे। समबाहु, बाहु मतलब भुजा, है ना। बोलता है सम, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। मतलब हम लोग वैसा त्रिभुज लेंगे जिसका सारा भुजा आपस में बराबर होगा। ठीक है, अगर ये एक हमारा त्रिभुज है ए बी सी, तो ये सारे भुजा आपस में बराबर होंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब दूसरा है हमारा समद्विबाहु बाहु, है ना। क्या है, समद्विबाहु बाहु, समद्विबाहु बाहु, है ना, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज। अब इसमें क्या होता है कि नाम से देखिए आप, समद्विबाहु बाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो। मतलब क्या बोलता है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ना तो उसका दो साइड बराबर होंगे, है ना। अगर ये ए बी और सी एक ट्रायंगल है तो ये और ये आपस में बराबर होगा और ये हमारा अलग होगा, है कि नहीं है। क्या बोल रहा है, जिसमें दो भुजा बराबर हो और एक भुजा बराबर नहीं हो।
तीसरा टाइप हो जाता है इसका, तीसरा प्रकार जो हमारे पास हो जाता है वो होता है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु, तो आप नाम से पता लगा सकते हैं, सारे है ना, हिंदी में क्या होता है कि नाम से आसानी से पता चल जाते हैं। विषम मतलब क्या होता है, अलग अलग। अगर हमारे पास एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज के अगर तीनों साइड अलग अलग है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। विषम बाहु, ये अलग है और ये अलग है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि त्रिभुज के भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार होते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं तीन प्रकार कोण के आधार पर भी होते हैं। तो चलिए अब दूसरा प्रकार देख लेते हैं ना। दूसरा प्रकार क्या बोल रहा है, कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर भी हमारे पास त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में है न्यून कोण त्रिभुज, है ना। पहला नंबर में है न्यून कोण त्रिभुज। बोलते हैं न्यून कोण में क्या होता है कि हम लोग के पता है अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में तीन कोण होते हैं और तीनों कोण न्यून होगा, मतलब 0 से अधिक और 90 से कम, है ना। 0 से अधिक और 90 से कम रहेंगे तीनों कोण, तो हमारा न्यून कोण त्रिभुज। अगर मान लो ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 70 डिग्री है, तो कितना हो गया, ये हमारा 50 डिग्री होगा, है ना। देखो तो अगर ऐसा ट्रायंगल मिले जिसमें तीनों कोण न्यून कोण हो, 60, 0 से बड़ा और 90 से कम, तो वो हमारा न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा, है कि नहीं है। दूसरा नंबर पर हम लोग देखते हैं समकोण। क्या होता है, समकोण, समकोण त्रिभुज। क्या बोलता है इसमें कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण, केवल एक कोण, केवल एक कोण अगर हमारा समकोण हो, अगर ये ए बी सी हो और एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, है ना। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। अब है ना, अगला है, ये हमारा दूसरा था, सॉरी, अगला है हमारा तीसरा। तीसरा हमारा होगा अधिक कोण त्रिभुज। क्या, अधिक कोण क्या बोलता है इसमें कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण होगा, है ना। जैसे कहने का मतलब अगर मैं ये एक ट्रायंगल बना दूं आप लोगों के पास, ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो इसका एक कोण मान लो कि ये हमारा 120 डिग्री है ना, ए बी सी, है ना। तो अगर कम से कम क्या है, एक ही कोण, एक कोण अधिक कोण होना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि वो हमारा अधिक कोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये त्रिभुज का प्रकार भुजाओं के आधार पर और उनके कोणों के आधार पर पता चल गया होगा। हम लोग मिलेंगे अगला इसका वीडियो में लेकर कि हमारे पास अगर ये सारे त्रिभुज हैं तो इस त्रिभुज के परिमाप को कैसे निकाल सकते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही लेके मिलने वाले हैं। अगर वीडियो शुरू किए हैं मतलब टॉपिक, तो त्रिभुज का पूरा ऑपरेशन करना है ना। टाइप पढ़ेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, अगर हमारा अधिक कोण है, समकोण त्रिभुज है या फिर विषम बाहु त्रिभुज है, तो कैसे निकालेंगे एरिया परिमाप, ठीक है। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे फेसबुक पेज पीके सर को फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड पब्लिक स्कूल होलंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।